So start with the new page. सेव करते हैं इसको ऑन डेस्कटॉप. Form is the name or extension is .html. Location is my desktop. First of all, doc type structure. Title क्या है? HTML form. Okay. So basically वेबसाइट्स पे फॉर्म्स का क्या रोल होता है? Why we use a form? किसी वेबसाइट पे फॉर्म्स क्या करते हैं? तो रोल ऑफ फॉर्म क्या होता है? टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर. किसी भी यूजर से इनपुट लेना. तो आपको लॉग इन करना हो, आपको सर्च करना हो, आपको डेटा फिल करना हो, ये सारे काम हमारे किसके थ्रू होते हैं? फॉर्म के थ्रू होते हैं. तो फॉर्म का काम होता है डेटा को सेंड कराना. तो मतलब आप एक फॉर्म बनाओगे जिसमें आप डेटा इंसर्ट करोगे, वो डेटा बैकएंड में एंट्री के लिए यूज किया जाता है. जैसे कि दिस इज सर्च फॉर्म. वैसे आपका लॉगिन फॉर्म हो सकता है, ठीक है, आपका पेमेंट का फॉर्म हो सकता है. तो वी गॉट डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स. तो वो सारे फॉर्म इन्हीं कंट्रोल से बनते हैं. सो स्टार्ट करते हैं फॉर्म. फॉर्म के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें इनपुट होता है. सबसे पहला इसमें होगा फॉर्म एलिमेंट. तो पहला क्या है? फॉर्म. और फॉर्म में एक्शन क्या होता है कि फॉर्म का डेटा कहाँ सर्वर हो, कहाँ सेंड होगा. तो एक्शन मीन द पाथ. तो एक्शन क्या होता है फॉर्म का? पाथ. मतलब ये डेटा फॉर्म का कहाँ सेंड होगा. लेट्स से सपोज योर बैकएंड इज पीएचपी. तो मैंने कहा ये कॉन्टेक्ट डॉट पीएचपी वाली फाइल को सबमिट करो. तो जब हम फॉर्म सबमिट करेंगे तो डेटा किसको मिलेगा? तो आपका डेटा था फॉर्म डॉट एचटीएमएल पे, लेकिन ये मिलेगा किसको? इसको गेट कौन करेगा? कॉन्टेक्ट डॉट पीएचपी. फॉर्म की अपनी दो मेथड होती हैं. एक होती है गेट और एक होती है पोस्ट. तो गेट होती है जब डेटा सिक्योर नहीं होगा, पोस्ट होती है जब इसमें पासवर्ड वगैरह होते हैं. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्शन कैसे काम करता है ये फॉर्म के कंप्लीट होने के बाद आपको पता चलेगा. तो ये एक्चुअली हम लोग बाद में यूज करेंगे कि इसकी मेथड गेट और पोस्ट का क्या डिफरेंस है. ठीक है. तो हमने एक फॉर्म बनाया. फॉर्म इज बॉर्डरलेस विदाउट सीएसएस. फॉर्म का सबसे इंपॉर्टेंट जो कंट्रोल होता है वो है दिस इनपुट. तो इसे हम क्या कहते हैं? इनपुट. इनपुट क्या होता है? दिस इनपुट बॉक्स. तो इसे टेक्स्ट बॉक्स कह लो. ये सिंगल लाइन टेक्स्ट डेटा के लिए होता है. ठीक है. इनपुट में डिफॉल्ट टाइप क्या होता है? तो हर इनपुट का डिफॉल्ट टाइप टेक्स्ट है. सो ऑलवेज प्रेफर इनपुट विद टाइप इक्वल टू टेक्स्ट. इस इनपुट टाइप टेक्स्ट में जो आपको टाइप करना है वो क्या है? इनपुट टाइप टेक्स्ट में हम क्या क्या टाइप कर सकते हैं? तो फॉर्म की मेथड्स हैं, मेथड, एक्शन और नेम. और ये है आपका इनपुट. तो इनपुट एलिमेंट में डिफॉल्ट टाइप हमारा टेक्स्ट होता है. डिफॉल्ट साइज इसका 20 होता है. ठीक है. लेकिन इसमें हम लोग बाकी एट्रीब्यूट्स भी दे सकते हैं, वैल्यू, मैक्स लेंथ एंड ऑल दैट. लेकिन पहले हम देखते हैं इनपुट. ये इनपुट में क्या एंटर होगा? नेम, ईमेल आईडी और फोन नंबर. वो डेटा आप पहले लिख सकते हो ऐसे, नेम लिख के. ठीक है. तो जो नेम है इट्स अ टेक्स्ट. बट क्या ये टेक्स्ट जो है नेम, ये प्लेन टेक्स्ट है? क्या ये प्लेन टेक्स्ट इनपुट का है या फॉर्म का है? तो दिस नेम टेक्स्ट, जो नेम टेक्स्ट हम लिख रहे हैं ना रजिस्टर टेक्स्ट नोड, ये टेक्स्ट नोड किसकी है? इनपुट की या फॉर्म की? फॉर्म की. तो नेम टेक्स्ट किसका है? फॉर्म का. ये इनपुट से कनेक्टेड नहीं है. इफ वी क्लिक ऑन नेम देयर इज नो डिफरेंस. नेक्स्ट मैंने ऐसे ही एक और इनपुट बनाया, एज. अगेन इनपुट टाइप टेक्स्ट. तो जो ये आपके इनपुट्स होते हैं इनलाइन लेवल एलिमेंट्स होते हैं. तो दिस नेम इज फॉर्म्स टेक्स्ट और ये एज भी किसका टेक्स्ट है? फॉर्म का टेक्स्ट है. फॉर्म में क्या होता है कि हम नेम पे क्लिक करें या एज पे क्लिक करें तो इनपुट्स में फोकस होता है. यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा. तो अगर आप चाहते हो कि आपके फॉर्म के क्लिक पे, नेम के क्लिक पे वो फोकस करे, तो इन दोनों को किसके अंदर ऐड करो? विद इन अ लेबल टैग. तो इन दोनों को किस में ऐड करना चाहिए था? एक लेबल टैग में. नाउ नेम और एज जो टेक्स्ट है ये किसका है? फॉर्म का या लेबल का? अब टेक्स्ट किसका है? नेम एंड एज. लेबल. लेबल. और दो अलग अलग लेबल हैं, ये दो अलग अलग लेबल्स का टेक्स्ट है. इनपुट किसका है? पहले इनपुट फॉर्म का था, अब इनपुट किसका है? लेबल का है. क्या सीएसएस मतलब इंटरफेस में कोई फर्क आ रहा है? सी
जो हमें इंटरफेस दिखाई दे रहा था, क्या उसमें कोई डिफरेंस आया? नो, No, sir. वो सेम है, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस इन फंक्शनैलिटी। सी, नेम पे क्लिक किया फोकस, एज पे क्लिक किया यहाँ फोकस। तो क्या लेबल के साथ यूज करना चाहिए, विदाउट लेबल भी चलेगा? वी हैव टू यूज लेबल। हर इनपुट हमेशा किस में यूज करो? लेबल में। क्योंकि जब आप इनपुट बनाते हो, एक्चुअली में ब्राउजर को पता ही नहीं होता कि किसके लिए है। एटलीस्ट लेबल इतना तो बता देता ना कि ये जो इनपुट है ये नेम के लिए है और ये वाला इनपुट एज के लिए होता है। ठीक है, लेबल ब्लॉक है या इनलाइन? Inline. लाइन। ये इनलाइन है, तो फिर ब्रेक कैसे करेंगे? बिया लगा लो, या इनको डिविजन्स में ऐड करना पड़ेगा। दोनों को दो अलग अलग डिविजन्स में ऐड करो। नाउ बियर या डिव लगाने से लेबल्स तो अलाइंड है, क्या इनपुट भी अलाइंड है हमारे प्रॉपर? क्या इनपुट अलाइंड है हमारे? No, sir. नो। आप एनबीएसपी का यूज करके यहाँ पे आप जितने भी वाइट स्पेस दे दो, ये कभी भी एक्चुअल में एग्जैक्टली स्ट्रेट नहीं आएंगे। सो दिस इज अ वे, बट हम इसको रेकमेंड नहीं करेंगे यहाँ पे, बिकॉज वी अभी हमने सीएसएस यूज नहीं किया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं इसको फॉर्म के बाहर रख के कमेंट कर रहा हूँ। सो इंस्टेंट हम लोग क्या यूज कर लेंगे, ताकि प्रॉपर टेबलो फॉर्मेट में हो, वी कैन यूज अ टेबल है। तो टेबल टीआर और उसमें दो दो टीडीज। ठीक है, फर्स्ट टीडी में क्या होगा, लेबल, लेकिन नाउ इनपुट इज आउटसाइड लेबल। सो व्हाई आई एम यूजिंग अ टेबल हियर? अलाइन करने के लिए। सी, टेबल का इंटरफेस ऐसा रहा है, तो पहले बेटर था या अब बेटर है? नाउ इट्स बेटर। लेकिन जो एक प्रॉब्लम थी लेबल की वो खत्म हो गई अब, क्योंकि नेम इज अ लेबल, लेकिन नेम किसका लेबल है? क्योंकि नेम के बाहर इनपुट है। तो इनपुट पहले कहाँ था? इनसाइड लेबल। लेकिन अगर इनपुट लेबल के बाहर है तो इसको लेबल कैसे करेंगे? इसको यूनिक आईडी, तो इसकी यूनिक आईडी मैंने दे दी, लेट्स से नेम। और इस लेबल को एक एट्रीब्यूट देना पड़ेगा फॉर, और फॉर की वैल्यू नेम, मतलब सेम आईडी की वैल्यू होनी चाहिए। सी नाउ, नेम पे क्लिक किया, यहाँ फोकस। अगर मैंने एज का भी फॉर क्या दे दिया, नेम, एज का भी फॉर नेम दे दिया, तो एज के क्लिक पे फोकस कहाँ होगा? नेम पे। तो सेकंड लेवल भी किसका है? ये लेबल किसका है? इसका। तो ये लेबल, तो यहाँ पे फॉर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इस वाले इनपुट की आईडी। तो इस इनपुट की आईडी क्या दी, लेट्स से एज, तो इसका फॉर क्या होगा? एज। सी, अब ये प्रॉपर काम कर रहे हैं। तो लेबल दो तरीके से काम करते हैं, फर्स्ट विदाउट फॉर, देन विद फॉर। अगर लेबल, तो लेबल में फॉर कब देना है? जब इनपुट इनसाइड है या आउटसाइड है? Outside. जब आउटसाइड है तो फॉर लगाना पड़ेगा ताकि हम उसको लिंक करें। और यहाँ पे हमें फॉर की जरूरत क्यों नहीं पड़ रही? क्योंकि वो इनसाइड है, क्योंकि वो इनसाइड है, वो उसी के इंक्लूडेड है। तो ये तब यूज करना है, ये टेबल के केस में यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेबल दो तरीके से यूज होते हैं। तो ये है हमारा लेबल। तो विदाउट लेबल आपको इनपुट प्रेफर नहीं करने चाहिए, क्योंकि विदाउट लेबल क्या होता है, अगर हम क्लिक करें तो इनपुट हमेशा किस में आएगा? लेबल में ही आएगा। तो इनपुट को लेबल करने के दो तरीके हैं, या तो लेबल के अंदर टेक्स्ट और इनपुट लिख दो, जैसे कि पहला तरीका। और अगर लेबल के बाहर इनपुट है, तो इनपुट की जो आईडी होती है वो लेबल का फॉर होगा, जैसे कि इस केस में। ठीक है, तो फर्स्ट नेम में मैंने क्या किया, लेबल के इनसाइड इनपुट। सेकंड में तो इनपुट इन लेबल, इनपुट आउटसाइड लेबल, दो ऑप्शन है इसके। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लेबल्स को वैसे यूज करेंगे। सबसे कॉमन हमारा डेटा किस में आता है? इनपुट। इनपुट का डिफॉल्ट टाइप क्या है? टेक्स्ट। दिस इज द डिफॉल्ट टाइप टेक्स्ट। इसके अलावा ये पासवर्ड, रेडियो बटन भी हो सकता है। इनपुट का डिफॉल्ट साइज होता है 20। नेम के लिए इतना साइज ठीक है, क्या एज के लिए इनपुट इतना होगा या छोटा, छोटा चाहिए? तो चेंज क्या कर दो, साइज कितना, लेट्स से 3। सी, तो एज का साइज कितना हो गया, 3 का। तो एज में साइज, अगर नेम फुल नेम है तो फिर साइज बढ़ा दो।
ऐसे। तो अगर फुल नेम है तो साइज 20 से ज्यादा चाहिए, लेकिन नॉर्मली 20 एनफ होता है, लेकिन एज के लिए 20 ज्यादा है, तो एज के लिए क्या करो, साइज को कम कर दो। तो डिफॉल्ट साइज कितना हमारा 20. 20। नेम में बढ़ा सकते हो, एज में कम कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है टैब इंडेक्स। ये इनपुट में और फोकसेबल एलिमेंट्स में होता है। अगर मैं पेज पे टैब की प्रेस करूं तो सबसे पहले फोकस कहाँ होगा, नेम, और देन कहाँ होगा, एज पे। लेट्स से हम साइज इंक्रीज नहीं करते, हम दो इनपुट ले लेते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है। तो हमने टोटल इनपुट कितने ले लिए, एक ही टीडी में दो इनपुट ले लिए, तो इसका इंटरफेस ऐसा आएगा। ओके, अगर मैं क्लिक करूं लेबल पे तो फोकस कहाँ होगा, फर्स्ट नेम पे, लास्ट नेम पे। तो फोकस फर्स्ट कंट्रोल पे हो रहा है, वाई, क्योंकि हमने इसकी आईडी को फॉर दिया है। अगर इसकी आईडी है एल नेम और इसकी आईडी है एफ नेम, तो यहाँ फॉर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एफ नेम या एल नेम, दोनों तो हो नहीं सकती क्योंकि फोकस एक ही जगह होगा। तो यहाँ पे फॉर की वैल्यू क्या होगी, एफ नेम, ताकि फर्स्ट नेम पे फोकस हो, ठीक है। तो जो हम आईडी फॉर की वैल्यू देंगे वो यहाँ लिंक करेगी। पहली बार टैप प्रेस करने पे एफ नेम आएगा, सेकेंड टाइम कहाँ आएगा, एल नेम, और थर्ड पे वो एज पे आ रहा है। तो जो डिफॉल्ट फोकस है वो कैसे हो रहा है हमारा, सीक्वेंशियल, मतलब एक एक करके लाइन बाय लाइन। अगर मुझे फोकस का इंडेक्स चेंज करना कि फोकस पहले नेम पे और सेकंड एज पे जाए, तो हम इसको देंगे टैब इंडेक्स। तो इसको दिया टैब इंडेक्स 1, मतलब पहला फोकस यहाँ होगा, और इसे दिया टैब इंडेक्स 2, तो सेकंड फोकस कहाँ होगा, तो सी पहले टैब प्रेस करने पे नेम, सेकंड फोकस देखो कहाँ हो रहा है, एज पे। तो सेकंड टाइम ये एल नेम पे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसका टैब इंडेक्स 1 था और इसका टैब इंडेक्स क्या है, 2। तो टैब इंडेक्स क्या होता है, टैब की का इंडेक्स। तो टैब की कैसे फोकस करेगी, किस सीक्वेंस में फोकस करेगी, क्योंकि डिफॉल्ट जो होता है वो स्टैक वाइज होता है। तो स्टैक पे जैसे जैसे एलिमेंट होते हैं ना, जो पहले होगा उस पर पहले फोकस, जो बाद में होगा उस पर फोकस। तो टैब इंडेक्स उस ऑर्डर को स्टैक पे चेंज करता है। वैल्यू, किसी भी इनपुट में हमें जो टाइप करना था उसको हम पहले से अगर सेट कर दें तो वो वैल्यू है। मैंने यहाँ लिखा कंट्री इनपुट आईडी कंट्री, तो लेबल का फॉर कंट्री। नाउ मुझे पता है कि मैक्सिमम 99% लोगों की कंट्री सेम रहेगी, तो मैंने इनपुट को क्या दे दी, वैल्यू विच इज इंडिया। तो जो मतलब यूजर को टाइप करना था वो हमने पहले से खुद ही टाइप कर दी, ठीक है। तो ये क्या है, जो हम टाइप करेंगे फॉर्म में वो क्या होता है, इनपुट कंट्रोल की वैल्यू। पहला फोकस नेम, सेकंड एज, थर्ड फोकस देखना कहाँ होगा, क्योंकि हमने इसको टैब इंडेक्स नहीं दिया। तो बाय डिफॉल्ट थर्ड फोकस हमेशा कहाँ होता है, जिन पे टैब इंडेक्स नहीं होता, और उसके बाद फोर्थ यहाँ आएगा। तो यूजर कैन चेंज दिस वैल्यू, और अगर हम चाहते हैं यूजर इसको चेंज ना करे, फिक्स रहे, सो वी कैन ऐड अ बूलियन एट्रीब्यूट डिसेबल्ड। तो ये इंडिया डिसेबल्ड है, तो कंट्रीज डिसेबल्ड। डिसेबल का फायदा क्या है, हम इसको एडिट नहीं कर सकते हैं, तो ये डिसेबल्ड है, ठीक है। तो ये डिसेबल कंट्रोल है हमारा। तो वैल्यू, मैक्स लेंथ, एज की लिमिट कितनी है, एज का साइज फ्री है, बट सी एज में नंबर ऑफ करेक्टर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। एज में करेक्टर्स 10 टाइप हो गए, लेकिन साइज तो उसका 3 था। तो कंट्रोल करने के लिए मैक्स लेंथ दे दो। तो एज मुझे सिर्फ 2 करेक्टर तक चाहिए, तो मैक्स लेंथ 2, सी 1 2 3, तो 3 की काम नहीं करेगी। साइज क्या कर रहा है, उसके साइज को कंट्रोल करता है, लेकिन मैक्स लेंथ उसको फंक्शनलिटी देती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने होंगे। तो अगर आप चाहते हो कि नेम 10 डिजिट से ज्यादा ना हो, ठीक है, ईमेल आईडी 20 डिजिट से ज्यादा बड़ी ना हो, फोन नंबर 10 डिजिट से बड़ा ना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मैक्स लेंथ। तो मैक्स लेंथ क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग व्हाइट स्पेस।
डिसेबल, चेक और मल्टीपल हम आगे यूज करेंगे। दिस इज अ सिंपल इनपुट विद लेबल, जिसमें लेबल के इनसाइड इनपुट, और अगर बाहर हो तो यूज दिस। वैल्यू क्या है जो हम इनपुट में टाइप करते हैं, बट ये नॉर्मली हम यूजर से लेते हैं। मैक्स लेंथ, मैंने फर्स्ट नेम को कहा मैक्स लेंथ 10, एज को कहा मैक्स लेंथ 3, तो फर्स्ट नेम की मैक्स लेंथ कितनी है 10, तो 10 कीज के बाद सी कीबोर्ड काम नहीं करेगा। एज की 3 है तो 3 के बाद कीबोर्ड कीज काम नहीं करेंगी। तो मैक्स लेंथ क्या करता है, एक फंक्शनलिटी देता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। साइज क्या करता है, इनपुट का साइज कंट्रोल के अकॉर्डिंग छोटा, जैसे अगर एज है तो साइज 3 तो इतना आएगा, पिन कोड 6 डिजिट का होता है तो साइज 6 दे दो। मैंने साइज 6 और मैक्स लेंथ दोनों दिए हैं, तो इससे क्या होगा, 6 के बाद कीज काम नहीं करेंगी, लेकिन एज में नहीं दिया तो यहाँ क्या ड्रॉबैक होगा, हम ज्यादा टाइप कर सकते हैं। सो अगर आप मैक्स लेंथ दे रहे हो तो साइज भी उतना ही दे देना, सेम वैल्यू यूज कर लो। दिस इज माई फर्स्ट इनपुट जिसका टाइप होता है टेक्स्ट। एक और इनपुट होता है जिसका टाइप पासवर्ड होता है। तो मैंने इसको यूनिक आईडी दी पास, तो लेबल का फॉर पासवर्ड। टाइप टेक्स्ट और टाइप पासवर्ड में क्या फर्क है, ये लेबल क्यों नहीं हो रहा, ओके केस सेंसिटिव, सॉरी आईडी पास है ना तो यहाँ पास लिखो। ओके, हम जो भी टाइप करेंगे वो हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होगा, तो दिस इज इनपुट टाइप पासवर्ड। इसके अलावा पासवर्ड के और क्या फीचर होते हैं, सी राइट क्लिक करो, सो कट एंड कॉपी क्या अलाउड है, सी दिस कट और कॉपी अलाउड नहीं है। तो इन शॉर्ट हम पासवर्ड के डेटा को कभी भी कट या कॉपी नहीं कर सकते। नेम में कट भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ना तो पासवर्ड दिखाई देगा, ना ही आप उस कंट्रोल से कट या कॉपी कर सकते हो। ठीक है, दिखाई क्यों नहीं देता, क्योंकि स्क्रीन यूजली आप टाइप करते हो लेकिन माइट भी आपकी स्क्रीन और लोग भी देख सकते हैं, तो इसलिए पासवर्ड हमेशा एनक्रिप्टेड टाइप में आएगा ऐसे। तो जहां से आप चाहते हो कि जिस इनपुट कंट्रोल से यूजर कॉपी पेस्ट ना कर सके, देयर वी कैन यूज इनपुट टाइप पासवर्ड। तो जैसे पासवर्ड में इसका यूज होता है, एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड की सीवीवी नंबर पे इसका यूज होता है, ओटीपी पे भी यूज कर सकते हैं इसका। अनदर इनपुट टाइप इज फाइल। फाइल लाइक अ resume, id res, तो फॉर res। ठीक है, सो बाय डिफॉल्ट कोई भी फाइल यूजर से पिक करनी हो तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इनपुट टाइप फाइल। जैसे ये इस HTML की फाइल को पिक कर सकता है, तो दिस कैन सेलेक्ट अ सिंगल फाइल। आप कंट्रोल प्रेस करके दो फाइल पिक करोगे, वो ऑप्शन इसमें नहीं होता। तो रिज्यूमे में वी कैन चूज अ सिंगल फाइल, बट अगर मल्टीपल फाइल चूज करनी होगी तो आप ऐड कर सकते हो दिस एट्रीब्यूट मल्टीपल। सी नाउ इट्स चूज फाइल्स, सो प्रेस कंट्रोल और कमांड की और आप मल्टीपल फाइल चूज कर सकते हो। सी ये बता रहा है कि 3 फाइल सेलेक्ट हुई है। ठीक है, दिस इज इनपुट टाइप फाइल। अगर सिंगल फाइल होती है तो चूज करने का उसका नेम आता है, बट अगर मल्टीपल फाइल्स होती हैं तो नंबर ऑफ फाइल्स आ जाता है। ठीक है, तो पिक्चर वगैरह के लिए तो दिस इज फॉर सिंगल फाइल, choose file or choose files for multiple. Then we got select radio button drop down. सबसे पहले select लेते हैं, यहाँ पे रेडियो बटन ले लेते हैं, वो भी इनपुट है। मुझे यूजर से उसका जेंडर लेना है या हॉबीज लेनी है। तो यहाँ पे हमने लेबल लिया और उसमें लिखा इनपुट टाइप चेक बॉक्स।
तो ये चेक बॉक्स होता है जिसके आगे हमने वैल्यू दे दी, लेट्स से क्रिकेट एंड दिस। तो ये हमारे कंट्रोल्स कौन से हैं? चेक बॉक्स। आप लेबल पे दे रखा है हमने इनको, तो लेबल के अंदर है चेक बॉक्स। तो फायदा क्या है? क्रिकेट पे क्लिक करो, फुटबॉल पे क्लिक करो, बेसबॉल पे क्लिक करो, ये ऑटोमेटिकली उसको क्या करेगा? सेलेक्ट कर देगा। हम लेबल इनपुट को चेक कर सकते हैं और अनचेक भी कर सकते हैं, और तीनों चेक, कोई दो या सिंगल चेक भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये वाले कंट्रोल्स हमारे क्या होते हैं? चेक बॉक्स। इसमें चेक एट्रीब्यूट दे दोगे तो क्या होगा? ये पहले से ही चेक होके आएगा, आप अनचेक कर सकते हो। और अगर चेक के साथ डिसेबल लगा हुआ है तो वो अनचेक नहीं होगा। अनचेक और डिसेबल लगा हुआ है तो फिर वो कभी चेक नहीं होगा। ठीक है, तो मल्टीपल ऑप्शंस के लिए क्या यूज कर सकते हैं हम लोग? मल्टीपल ऑप्शंस के लिए चेक बॉक्स। ऐसे ही सिंगल ऑप्शन के लिए होता है रेडियो बटन। जैसे जेंडर सिलेक्शन, तो जेंडर सिलेक्शन में इनपुट टाइप रेडियो होता है। सो रेडियो में और चेक बॉक्स में क्या फर्क होता है? सिंगल सिलेक्शन के लिए क्या यूज होगा, रेडियो बटन या चेक बॉक्स? रेडियो रेडियो बटन। बटन। सो दीज आर रेडियो, लेकिन बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आप मल्टीपल सेलेक्ट कर पा रहे हो, तो दैट मीन्स ये रेडियो ग्रुप नहीं है। इन रेडियोस को ग्रुप करने के लिए देयर इज अ कॉमन एट्रीब्यूट। इन तीनों को एक कॉमन एट्रीब्यूट देना पड़ेगा, दैट इज नेम। तो तीनों को नेम दे दो कॉमन, एक ही वैल्यू होनी चाहिए, जैसे कि जेंडर जेंडर जेंडर। सी, अब कितने सेलेक्ट हो रहे हैं? सिंगल। तो whenever, जब भी वी आर यूजिंग अ रेडियो बटन, ऑलवेज यूज अ नेम एट्रीब्यूट। तो रेडियो के साथ नेम हमेशा देना चाहिए। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट रो में सेलेक्ट ड्रॉप डाउन। तो लेट्स से मुझे सिटी नेम चूज करना है फॉर सिटी, और टीडी में सेलेक्ट आईडी सिटी। तो सेलेक्ट क्या होता है? और ड्रॉप डाउन, जिसमें से आप ऑप्शन चूज करोगे। तो इसके जो ऑप्शंस होते हैं वो ऑप्शन नाम के टैग से बनेंगे। फर्स्ट ऑप्शन मैंने दिया न्यू दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, न्यू दिल्ली है, चेन्नई है, मुंबई है और कोलकाता। लेकिन डिफॉल्ट ऑप्शन हमेशा से दिल्ली रहेगा, मतलब अगर यूजर चेंज भी नहीं करेगा तो डिफॉल्ट न्यू दिल्ली रहेगा। इसलिए हम एक ब्लैंक ऑप्शन, डमी ऑप्शन रखेंगे यहाँ पे, चूज सिटी। तो पहली बार ये लिखा आएगा चूज सिटी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिटीज 4 हैं, लेकिन टोटल ऑप्शंस कितने हैं? 4 या 5? सिटीज तो 4 हैं, लेकिन टोटल ऑप्शन कितने हो गए? 5। Five. हम चूज सिटी को भी चूज कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि चूज सिटी चूज ना हो, तो इसे कर दो डिसेबल्ड। डिसेबल करने से पहला ऑप्शन आपको दिल्ली दिख रहा है, लेकिन ये सेलेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन 5 है, लेकिन आपको दिखेगा पहले न्यू दिल्ली। तो जब इसको डिसेबल करोगे तो एक एट्रीब्यूट सेलेक्टेड भी देना पड़ता है। सेलेक्टेड का मतलब था कि बाय डिफॉल्ट कौन सी सिटी सेलेक्टेड है। जैसे मैंने मुंबई को सेलेक्टेड कर दिया, सेलेक्टेड कोई एक ही होगी तो मुंबई सेलेक्ट हो जाएगी। अभी सेलेक्टेड कौन सी होनी चाहिए? दिस वन, ऑप्शन वाली। तो चूज सिटी सेलेक्टेड है, तो आप दिल्ली चेंज करके दोबारा से चूज सिटी को चूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली डिसेबल्ड है। और सेलेक्टेड वन भी यही है। तो पहली बार ये जो डिसेबल्ड है ये सेलेक्ट होके आएगी।
अब आप अपनी सिटी चेंज कर सकते हो। ओके, ड्रॉप डाउन से हम कितने ऑप्शन चूज कर सकते हैं एक टाइम पे? हम्म इस ड्रॉप डाउन से वन। हम एक टाइम पे एक ही ऑप्शन चूज कर सकते हैं। दिस इज मेनली फॉर सिंगल ऑप्शन। इसमें साइज एट्रीब्यूट भी अलाउड है। जितना साइज हो गया उतने कंट्रोल्स विजिबल हो जाएंगे। तो क्या आपने कभी देखा है कि इनपुट ऐसे आ रहे हैं? जब एक चूज करना है तो इनपुट में, तो इस इनपुट में साइज कभी भी यूज नहीं होता, ऑल्दो अलाउड है बट हम देंगे नहीं। ठीक है। दिस इज अ सिंपल सेलेक्ट ड्रॉप डाउन। कई बार आपको सेलेक्ट ड्रॉप डाउन ऐसे भी दिखता है, सेलेक्ट में एक ग्रुप जिसके अंदर कुछ ऑप्शन, फिर दूसरा ग्रुप उसमें कुछ ऑप्शन। दिस इज कॉल्ड ऑप्शन विद ऑप्ट ग्रुप। तो जब बहुत ज्यादा ऑप्शन होंगे तो आप उनकी ग्रुपिंग कर सकते हो। जैसे दीज 4 सिटीज को हम ग्रुप कर सकते हैं कि ये कौन सी सिटीज हैं, इनका लेबल, दीज आर मेट्रोस। ठीक है। अब लेट से मुझे एक ग्रुप बनाना है एनसीआर सिटीज का, तो लेबल एनसीआर, तो इसमें कौन सी सिटीज होंगी? ओनली एनसीआर, जो जो एनसीआर है। सो चू सिटी सेलेक्ट डिसेबल्ड है। मेट्रोज आपको स्लाइड दिख रहा है, ये लेबल है, लेकिन इस लेबल में 4 ऑप्शन, फिर एनसीआर में भी 4 ऑप्शन। तो इससे फायदा कहाँ पे है? अब लेट से आपको एयरपोर्ट के नेम ऐड करने हैं, लेकिन एयरपोर्ट का नेम कई बार कंफ्लिक्ट कर सकता है ना कि ये एयरपोर्ट सिटी में कौन सी सिटी में है। तो यहाँ पे लेबल क्या होगा फिर? जैसे सपोज ये 4 एयरपोर्ट है किसी स्टेट के, तो यहाँ पे 4 एयरपोर्ट्स के नेम आ गए या 2-3 एयरपोर्ट्स के नेम आ गए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? द नेम ऑफ स्टेट। तो स्टेट का नाम, उसके अंदर के ये ऑप्शंस। जैसे किसी कंट्री की कुछ पॉपुलर सिटीज हैं, तो यहाँ पे कंट्री नेम, यहाँ पे उसकी ऑप्शंस। तो ये डेटा ये मल्टीपल के साथ है, और इसमें ऑप्शन एट्रीब्यूट क्या होता है? सेलेक्ट में मल्टीपल। तो मल्टीपल एट्रीब्यूट देने से क्या होगा? वी कैन चूज मल्टीपल सिटीज। तो कंट्रोल की प्रेस करके या मैक की कमांड की प्रेस करके आप मल्टीपल ऑप्शन चूज कर सकते हो। ऑल्दो मैं मल्टीपल प्रेफर नहीं करता, इसका यूजर इंटरफेस खराब हो जाता है। तो वी कैन यूज सेलेक्ट ड्रॉप डाउन फॉर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्शन या फिर सिटी सिलेक्शन। ओके, देन वी हैव मल्टी लाइन टेक्स्ट। तो मल्टी लाइन टेक्स्ट के लिए, क्योंकि ये सारे टेक्स्ट सिंगल लाइन होते हैं, तो मल्टी लाइन टेक्स्ट वी हैव टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया का भी यूज होता है फॉर मल्टी लाइन टेक्स्ट। लाइक मल्टी लाइन टेक्स्ट में मैंने कहा टाइप योर क्वेरी, तो यूजर से उसकी क्वेरी लो। तो टेक्स्ट एरिया की आईडी क्या दी मैंने? क्वेरी, एंड द फॉर वैल्यू इज क्वेरी। सी, so these are for multi-line text. Default इसमें 2 rows हैं. We can add more number of rows by using rows attribute. So let's say if you want 4 rows, तो rows की value 4 कर दो, और इसके number of columns 20 हैं. But if we want more columns, तो number of columns increase कर दो, like 30. So this is 4 by 30, यानी कि 120 characters इसमें visible हो सकते हैं. ठीक है? Even for more, you can drag this. To submit data, we use इनपुट जिसका टाइप इक्वल टू सबमिट। तो इनपुट का एक टाइप सबमिट भी होता है, और इनपुट का टाइप रीसेट और बटन भी होता है। तो अगर मैं इनपुट का टाइप सबमिट दूं, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? बस सबमिट बटन में क्लिक करो। सी, आपका पेज कहाँ सबमिट हुआ? तो कॉन्टैक्ट डॉट पीएचपी क्या था हमारा? एक्शन। तो ये एक्शन पे सबमिट हो जाएगा। कब?
तो हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे तो इसमें डिफॉल्ट वैल्यू क्या लिखी आ रही है, सबमिट। अब इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो, सेंड, या फिर इनपुट की बजाय यू कैन यूज अ बटन एलिमेंट। आप इनपुट की बजाय इसको कैसे बना लो, बटन एलिमेंट से। तो सी हमने एक बटन एलिमेंट से बनाया, तो इस बटन पे हमने सेंड लिख दिया। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे बटन पे, तो बटन बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा है, फॉर्म को सेंड कर रहा है। तो ये बटन का डिफॉल्ट टाइप क्या है, जो सेंड कर रहा है। तो हर बटन का डिफॉल्ट टाइप क्या होता है, सबमिट। तो डिफॉल्ट हर बटन का डिफॉल्ट टाइप क्या है, सबमिट। कई बार आपको रीसेट बटन चाहिए होता है, तो उसका टाइप रीसेट दे दो। तो रीसेट का काम क्या है, फॉर्म पेज को बिना रिफ्रेश किए फॉर्म को रीसेट कर देना। एंड एक और बटन होता है ओनली बटन। लेट से मुझे पासवर्ड को वैलिडेट करना है, या एज को, या किसी एक डेटा को वैलिडेट करना था। सो टू वैलिडेट दिस हम लोग क्या करेंगे, एक बटन देंगे कि वैलिडेट करो। जैसे कई बार आता है ना, आप IFSC कोड लिखते हो, उसको वैलिडेट करना पड़ता है। इस बटन के क्लिक पे क्या होगा, अभी हम क्लिक करेंगे बाय डिफॉल्ट, तो देखो क्या हो रहा है। तो डिफॉल्ट एक्शन क्या है इस बटन का, तो जो डिफॉल्ट बटन है इसके क्लिक पे क्या हो रहा है, इसे क्लिक पे फॉर्म सबमिट हो रहा है। तो इसलिए इसको सबमिट नहीं करना, तो डिफॉल्ट टाइप दे दो बटन। अगर आप टाइप बटन देते हो तो इसके पे क्लिक पे जो एक्शन होगा वो हम JS से वैलिडेट, जावास्क्रिप्ट से डिफाइन करेंगे कि इसके क्लिक पे वैलिडेट करके देना। तो पासवर्ड जैसे प्रॉपर फॉर्मेट में है, 6 डिजिट है, और यहाँ 8 डिजिट है, स्ट्रॉन्ग है, तो वैलिडेट JS के थ्रू काम करेगा। सो इनपुट से भी ये बन जाते हैं और बटन टैग से भी। तो बटन के 3 टाइप होते हैं, सबमिट, रीसेट और ओनली बटन। फिर एक होता है फील्ड सेट, फॉर्म के फील्ड्स का सेट। अगर मुझे इस इनपुट को डिसेबल करना है, तो मुझे कितने डिसेबल यूज करने पड़ेंगे, मतलब मुझे इस पूरे फॉर्म डेटा को डिसेबल करना है, मुझे ये पूरा का पूरा फॉर्म डिसेबल करना है, तो मुझे कितने डिसेबल यूज करने पड़ेंगे, सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो मुझे टोटल कितने डिसेबल यूज करने पड़ेंगे, 16, क्योंकि एक तो ऑलरेडी था। सो 1 2 3 4 5 6 16, हाँ 16। ये नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी डिसेबल था। तो मुझे 16 टाइम्स डिसेबल का यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे ग्रुप ऑफ इनपुट्स को एक ही बार डिसेबल करना है, तो हम फील्ड सेट यूज करते हैं। तो उसमें ग्रुप में ही सारे आएंगे, तो दैट मीन्स पूरा का पूरा टेबल क्या होगा, एक फील्ड सेट होगा। तो पूरा का पूरा टेबल एक फील्ड सेट है। बाय डिफॉल्ट फील्ड सेट में एक बॉर्डर आता है, सी बाय डिफॉल्ट फील्ड सेट में एक बॉर्डर आता है। फील्ड सेट में वी कैन ऐड ऑप्शनल लेजेंड, जैसे कि मैंने देखा इंक्वायरी फॉर्म, तो ये इसका लेजेंड है। लेजेंड ऐसे आएगा, और ये सारा फील्ड सेट में है। फील्ड सेट का फायदा क्या है, वी कैन ऐड अ सिंगल एट्रीब्यूट इन फील्ड सेट। तो फील्ड सेट को डिसेबल कर दिया, तो ये किसको डिसेबल करेगा, फील्ड सेट को, यानी कि सारे के सारे कंट्रोल्स एक बार में डिसेबल। नेम, एज, देखो सारे कंट्रोल डिसेबल हो गए आपके। तो फील्ड सेट का पर्पस क्या है, स्टाइल देना, मतलब बॉर्डर स्टाइल देना, या फंक्शनैलिटी है। तो फील्ड सेट बॉर्डर देकर स्टाइल देगा, लेकिन इसका मेन पर्पस क्या होता है, फंक्शनैलिटी देना। एंड फॉर दैट हम लोग एक डिसेबल का यूज कर सकते हैं। ये पूरे फॉर्म को या फॉर्म के कुछ कंट्रोल्स को एक ही बार में ग्रुप, जैसे स्मॉल फॉर्म को, या जैसे आपको सिर्फ नेम और ईमेल को, या नेम और एज को वैलिडेट करना हो, तो इतने से डेटा के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं फील्ड सेट को। उसी मुझे नेम, रीसेट और सबमिट तीनों को डिसेबल करना था, तो मैंने फील्ड से डिसेबल कर दिया। तो मैंने फील्ड से डिसेबल कर दिया, ठीक है। दिस इज अ कंप्लीट फॉर्म एग्जांपल, जो आपको एज अ प्रैक्टिस, एज अ टास्क भी करनी है। मैंने टेबल क्यों यूज किया यहाँ पे, तभी फॉर्मेटिंग में आया, क्योंकि विदाउट टेबल ये इनलाइन आ रहा था। तो टेबल मैंने सिर्फ इसलिए दिया है। आगे जाके हम इसको टेबल से नहीं बनाएंगे, क्योंकि टेबल बेस्ड फॉर्म का ड्रॉबैक क्या है,
तो क्या ये फॉर्म मोबाइल स्क्रीन पे प्रॉपर काम करेगा? चेक करते हैं। लेट्स से ऑन आईफोन एक्स। क्या ये फॉर्म प्रॉपर रिस्पॉन्सिव आ रहा है? जैसे लैंडस्केप में है, सी तो नेम के दोनों कंट्रोल देख लो चेंज हो गए। ठीक है, अगर क्वेरी का साइज बड़ा हुआ तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा। ये फॉर्म एक्चुअल में प्रॉपर रिस्पॉन्सिव नहीं है। सी देख रहे हो, हमारा फॉर्म पेज पे स्क्रॉल आ रहा है। ठीक है, आपके नेम और जो लास्ट नेम था वो देख रहे हो, दो अलग अलग लाइन में आ गए, जबकि एक्चुअल में वो ओके। हाँ, कोई भी फोन ले लो वो एक्चुअल में आ ही नहीं रहा सभी पे। हाँ, आईपैड पे वो एक लाइन में आ जाएंगे, लेकिन फोन कोई भी ले लो वो उस पर सिंगल सिंगल रो में आ रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में इनकी विड्थ ज़्यादा है 2020 पे। या फिर आप इनकी विड्थ कम कर दो तो शायद आ जाए, बट ये भी किसी किसी डिवाइस पे, सब पे नहीं। साइज 15, साइज 15। ठीक है, तो अब ये 375 स्क्रीन पे आ गए। क्या 360 पे भी आ रहे हैं? हाँ, 360 पे भी आ रहे हैं। 16 कर दें तो ठीक है, तो 360 वाले फ़ोन पे नहीं आ रहे, लेकिन 375 पे हाँ उस पे आ रहे हैं। तो क्या ये फॉर्म प्रॉपर है, रिस्पॉन्सिव है प्रॉपर, कि मोबाइल फ्रेंडली भी है? नो। ये 360 फ़ोन पे दो लाइन दे रहा है, लेकिन 375 मीन्स, तो लेट्स से ये मेरे फ़ोन पे प्रॉपर चल रहा है, ये एंड्रॉयड के पिक्सल 2 पे भी प्रॉपर चलेगा, क्योंकि वो 400 प्लस होता है। पिक्सल 2 एक्सएल पे, आईफोन 6 पे प्रॉपर चल रहा है। ठीक है, लेकिन आईफोन जो पुराने वर्जन हैं जो 360 होते हैं उन पे नहीं चलता। ठीक है, तो सी आईफोन एक्स पे चल जाएगा क्योंकि वो 375 है। तो ये 360 स्क्रीन पे नहीं चल रहा, लेकिन 375 पे चलेगा। तो आगे जाके हम इस फॉर्म को कैसे बनाएंगे रिस्पॉन्सिव, उस केस में हम क्या करेंगे, नेम को टॉप और इनपुट को उसके नीचे ले आएंगे। फॉर दैट हम लोग डिविजन्स का यूज करेंगे। तो टेबल बेस्ड फॉर्म्स एक्चुअली में प्रॉपर रिस्पॉन्सिव नहीं हो पाते, कॉम्पेटिबल है बट रिस्पॉन्सिव नहीं है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द फॉर्म एक्शन। एक्शन का काम क्या है? पाथ देना उस फाइल का जहां पे डेटा सबमिट होगा। तो लेट्स से मैंने नेम टाइप किया, ठीक है, और सबमिट किया। तो ये पूरा का पूरा डेटा कहाँ सेंड हो रहा है? कॉन्टैक्ट डॉट पीएचपी पे। और उसके आगे आपको एक वैल्यू भी दिखाई दे रही है कि जेंडर इक्वल टू ऑन। तो जेंडर इक्वल टू ऑन क्यों आया? आपने जेंडर चूज कर रखा था। लेकिन अगर आपने अभी आपने सारे कंट्रोल्स में नेम नहीं दिया, हमें हर कंट्रोल को नेम देना पड़ता है, क्योंकि नेम के थ्रू डेटा सर्वर पे जाएगा। तो इसका नेम क्या है? लेट्स से फर्स्ट नेम, तो सेकंड वाले का नेम क्या होगा? एल नेम। ठीक है, एज को नेम देते हैं। तो इस नेम कंट्रोल के थ्रू डेटा सर्वर पे जाएगा। कंट्री का नेम, बट अगर डिसेबल है तो डेटा सर्वर पे सेंड नहीं होता। इसके लिए HTML5 का रीड ओनली लगा लो। रीड ओनली होगा तो ये कंट्री का डेटा सर्वर पे सेंड हो जाएगा। डिसेबल मैंने कभी नहीं होता। पासवर्ड का भी नेम दे दो, पास रिज्यूमे का नेम। ठीक है, और दो सभी के नेम आप सेम रखोगे, अलग अलग रखोगे। ठीक है, इनके नेम क्रिक है, इसका नेम फुटबॉल, वर्सेस का नेम बेस है। इन तीनों का तो सेम नेम है, तो इन तीनों को अलग अलग वैल्यू दे दो। जैसे इसकी वैल्यू M, इसकी वैल्यू F, और इसकी वैल्यू O। सिटी का नेम सिटी, और ये है आपका नेम क्वेरी। तो हर फॉर्म कंट्रोल को नेम देने से क्या होगा? नाउ टाइप सम डमी डेटा, सबमिट किया। सी जैसे हम सेंड करेंगे तो सी
पूरा का पूरा डेटा आपको यूआरएल में बाइंड होकर दिख रहा है, तो इसको हम लोग यूआरएल में क्वेरी पैरामीटर्स कहते हैं। तो इसको बैकएंड में हम लोग क्या कहते हैं, क्वेरी पैरामीटर। तो सी आपने क्या क्या कंट्रोल्स टाइप किए थे, एफ नेम क्या था, देश अविनाश, एल नेम क्या है, मल्होत्रा, एज कितनी थी 22, कंट्री क्या थी, इंडिया। कंट्री की वैल्यू आपको मिल गई, वाई, कॉज हमने कंट्री में क्या यूज किया था, रीड ओनली। अगर डिसेबल्ड होता तो देखो क्या नुकसान था, तो कंट्री इंडिया है। अब सेंड करो, सी एफ नेम इज अविनाश, एल नेम ब्लैंक, एज ब्लैंक, पासवर्ड ब्लैंक, रेज्यूमे ब्लैंक। तो सी क्या अब आपको कंट्री दिखाई दे रहा है, नो, तो कंट्री नहीं आया। सो अगर आपको इस डेटा को, कंट्री डेटा को सर्वर पे सेंड करना है तो रीड ओनली देना। बट अगर आप चाहते हो कि वो सिर्फ डिसेबल रहे और वो सेंड भी ना हो, तो डिसेबल यूज करो। तो डिसेबल और रीड ओनली में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में से कोई भी एडिट नहीं होता, ना ही डिसेबल एडिट होता, ना ही रीड ओनली। लेकिन डिसेबल सेंड नहीं होता, रीड ओनली सेंड हो जाता है। तो इस केस में रीड ओनली बेटर था। ठीक है, अगेन दिस इज अ नेम, दिस इज ईमेल आईडी और फोन पासवर्ड। ठीक है, तो सी हमें नेम दिखाई दे रहा है यू फॉर्म में, सरनेम, एज भी दिखाई दे रही है, कंट्री दिखाई दे रहा है इंडिया। बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे पासवर्ड भी दिखाई दे रहा है। तो क्या ये बेटर है कि पासवर्ड आपको यूआरएल में शो हो रहा है, सो इज इट सेफ? तो क्या ये सेफ है कि आपके यूआरएल में ही पासवर्ड विजिबल है, क्योंकि पासवर्ड तो टाइप करते वक्त भी विजिबल नहीं होता, तो ये सेफ नहीं है। रिज्यूमे में फाइल नहीं दी तो नहीं आया, क्लिक ऑन क्यों आया, क्योंकि क्रिकेट को ऑन कर रखा है, और जेंडर की वैल्यू क्या आ रही है, एम। तो जेंडर इक्वल टू एम का मतलब कि जेंडर की वैल्यू मेल थी, सिटी न्यू दिल्ली है आपकी। सो एक्चुअल में जब किसी फॉर्म में पासवर्ड्स होते हैं, सिक्योर डेटा होता है जैसे कि पासवर्ड, तो उस केस में फॉर्म की जो डिफॉल्ट मेथड होती है वो गेट नहीं होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, पोस्ट। जैसे कि इस फॉर्म में तो नेम, सबमिट करने पे फॉर्म डेटा को सेंड तो करेगा बट यूआरएल में बाइंड नहीं करेगा। सो दैट्स द एडवांटेज ऑफ यूजिंग पोस्ट मेथड फॉर अ सिक्योर्ड फॉर्म। जहां पे पासवर्ड्स हो, कौन सी मेथड यूज करो, तो वहां पे कौन सी मेथड यूज करो, पोस्ट। बट जहां पे आपको नेक्स्ट पेज के यूआरएल में डेटा देखना है, तो जैसे सर्च फॉर्म, दिस इज इनपुट टाइप टेक्स्ट, इसका नेम सर्च, यहाँ पे क्यू दे दो ऊपर, क्वेरी, सर्च की क्वेरी है, आईडी नहीं चाहिए। बटन का टाइप सबमिट और वैल्यू दे दी सर्च। इस फॉर्म के लिए कौन सी मेथड यूज होगी सर्च के लिए, गेट या पोस्ट? अच्छा, इसके लिए पोस्ट बेटर है ना, क्योंकि पासवर्ड है, यूआरएल में देखना नहीं चाहिए। इस फॉर्म के लिए, Yes. इसके लिए गेट ही होती है। सो इसके लिए गेट ही मेथड यूज करो, क्योंकि जैसे मैंने सर्च किया सोनी, सर्वर पे सेंड किया, तो सी यूआरएल में क्वेरी पैरामीटर दिखा रहा है कि सर्च डॉट पीएचपी बैकएंड की फाइल जिसमें क्यू इक्वल टू सोनी है। तो क्यू मतलब मेरी क्वेरी का नाम सोनी, मैंने जो सर्च की क्वेरी वो सोनी के नेम से की थी। नाउ आई कैन टाइप समथिंग एल्स, जैसे मैंने इसमें मैकबुक लिखा, तो ये मेरी क्वेरी का नाम ये दे रहा है। ठीक है, तो फॉर सर्च डेटा हम लोग क्या यूज करते हैं, गेट मेथड। गूगल में कौन सा यूज होता है इस फॉर्म में, मैंने टाइप किया ABCG या वेब डिजाइन, तो ये कौन सी मेथड है, ये भी गेट मेथड होती है। तो पोस्ट कभी यूज करनी है, डेटा इज सिक्योर। जैसे कि क्रेडिट कार्ड, तो अगर आप क्रेडिट कार्ड का नंबर डेटा सेंड करोगे तो क्या यूज करना चाहिए, कार्ड Post. नंबर, सीवी, पोस्ट। लॉग इन फॉर्म जिसमें यूजर आईडी और पासवर्ड होता है, पोस्ट। पोस्ट। जहां पे सिक्योर डेटा जैसे पासवर्ड वगैरह आ जाएगा, ऑलवेज यूज पोस्ट मेथड, तो वहां पे आपको पोस्ट का यूज करना है। बट जहां पे, तो जहां जो डेटा क्वेरी में आ जाए यूआरएल में और दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि सर्च, उसके लिए भी यूज गेट मेथड।
ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट. नाउ दिस इज HTML4 बेस फॉर्म. इसमें अभी भी बहुत सारी चीजें हैं, बट दे आर सम अदर कंट्रोल्स जो HTML5 बेस्ड होते हैं, जैसे कि वैलिडेशन कंट्रोल. जैसे ये देखो, मैं ब्लैंक सर्च सबमिट सर्च कर रहा हूँ, तो देख रहा हूँ फॉर्म सबमिट हो रहा है. तो ये काम ऑल दो वैलिडेशन जावास्क्रिप्ट के थ्रू है, लेकिन देयर आर सम एट्रीब्यूट्स इन HTML5 जैसे कि रिक्वायर्ड. तो रिक्वायर्ड से क्या होगा, सबमिट करने से पहले आपको मैसेज दे देगा, तो ब्लैंक डेटा सब नहीं होगा, यू हैव टू टाइप समथिंग. जैसे ये देखो, तो ब्लैंक डेटा सबमिट नहीं होगा, उसके लिए रिक्वायर्ड है. बट ये सारे न्यू एट्रीब्यूट्स हैं इन HTML5, सो फॉर दैट वी हैव अनदर आर्टिकल. ये रहा, there is another article for HTML5 बेस्ड फॉर्म, तो जिसमें वैलिडेशन के सारे रूल हैं. HTML5 में वैलिडेशन, डेट वगैरह के नए फिल्टर हैं. जैसे फॉर्म सबमिट से पहले वैलिडेट होगा, ऑटो फोकस, प्लेस होल्डर, प्लेस को होल्ड कराने के लिए, ऑटो कंप्लीट. नॉर्मली नेम लिखते वक्त देखिए आपको ये ऐसे हिंट आते हैं, यूजली ये कैश से आते हैं ब्राउजर के. अगर ये नहीं चाहिए तो इसको ऑफ कर सकते हैं. रिक्वायर्ड, ब्लैंक डेटा सबमिट नहीं होगा, ये किसी में भी लगेगा. पैटर्न, ये पिन कोड है तो सी 3 डिजिट का पिन कोड एक्सेप्टेबल नहीं है, प्रॉपर 6 डिजिट होगा, 7 भी अलाउड नहीं है. तो ये पैटर्न भी है वैलिडेट करना है. मिनिमम लेंथ, रीड ओनली जो हमने अभी किया. लिस्ट, सिटी के लिस्ट में आपको हिंट दे सकता है, डेटा लिस्ट कहते हैं इसको. नए इनपुट के टाइप, इनपुट टाइप नंबर है जिसमें कैलेंडर आता है, ईमेल, डेट, टेलीफोन. तो ये सारे HTML5 कंट्रोल्स हैं. ठीक है, ये हम लोग लेटर ऑन नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली दिस इज योर सिंपल HTML4 एंड XHTML बेस्ड फॉर्म. 5 के लिए वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है.